हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास। ठीक है, तो कल जो टॉपिक हुआ था नृत्य, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो 21 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक फ्रेंड्स। बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें दिखाया जा रहा है, यानी कि कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए। और इस क्लास का PDF भी आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ में अपन डिटेल भी देखते चलते हैं, तो आप लोगों को वीडियो पर जरूर बने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, इसके बारे में बताना। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ये है, कथक है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप लोग भी जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे सही होगा, और उसके बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन जो है NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कथक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कथक के अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखना है, भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि मुख्य रूप से कौन कौन है देखना है। देखिए, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है ना, कथक ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली जो कि केरल से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी का संबंध ओडिशा से है। सतरिया का जो संबंध है वो असम से है। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है, और मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। तो ये सभी के सभी 8 के 8 जो है क्या है, शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, यानी कि निम्न में से कौन से एक प्रसिद्ध हैं जो कि कथक नर्तक हैं, ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ये है, गीता चंद्रानी, पद्मा सुब्रमण्यम, जोशीला सीतारामैया और बिरजू महाराज। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ये आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिरजू महाराज इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिरजू महाराज है जिनका संबंध जो है वो किससे है, तो कथक से संबंधित है। इसे भी ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है। ठीक है ना, गीता चंद्रन एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है और गायिका है। ठीक है ना, तो गीता चंद्रन का संबंध किससे, तो भरतनाट्यम से। ध्यान रखना है। पद्मा सुब्रमण्यम भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम के नृत्यांगना है। ठीक है ना, तो भरतनाट्यम से संबंधित भी है सुब्रमण्यम जी, इसे भी ध्यान रखना है। और जोशीला सीतारामैया जो कि कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। ठीक है ना, यानी कि इनका संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी से संबंध है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दुम्हाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये बताना। ठीक है, यानी कि दुम्हाल जो नृत्य है उसका संबंध निम्न में से कौन से राज्य से, ये बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है पंजाब है, बी जम्मू कश्मीर है, सी हरियाणा है और डी चंडीगढ़ है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो दुम्हाल जो नृत्य है इसका संबंध कहां से है, तो जम्मू कश्मीर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। दुम्हाल एक नृत्य रूप है, ठीक है ना, जो कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ठीक है ना, केवल बाटल, ठीक है, केवल बाटल जनजाति, यानी कि बाटल जो जनजाति है ये आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे। तो इन्हीं के द्वारा यह जो इनके जो पुरुष होते हैं, यानी बाटल जनजाति में जो पुरुष होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, तो बाटल जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो ये भी आपको जम्मू कश्मीर से मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि बाटल जनजाति कहां पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है ना, कश्मीर के और भी जो नृत्य है उसमें कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रौफ हो गया, भांड हो गया, भांड पाथेर, ठीक है, हफीजा नृत्य हो गया, भांड जसन हो गया, बच्चा नगमा हो गया और बुगी नचून है। ठीक है, बुगी नचून, ये सभी के सभी जो है आपको ध्यान रखना है। रौफ को खास करके ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, बाकी सभी रिवीजन भी जरूर करते रहिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रूप, ठीक है, अक्सर भगवान डैश के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। यानी कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें अक्सर कौन से भगवान के जीवन के दृश्यों के बारे में दर्शाया जाता है, इसके बारे में बताना। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में विष्णु का, ऑप्शन बी राम भगवान का, ऑप्शन सी कृष्ण का और ऑप्शन डी है शिव का। तो निम्न में से कौन से जो भगवान है उनके दृश्य जीवन दृश्य के बारे में दर्शाया जाता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, और मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध भी मणिपुर से ध्यान में जरूर रखना आप लोग को है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कृष्ण इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ध्यान रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, रूप में अक्सर भगवान कृष्ण के जीवन और दृश्यों को दर्शाया जाता है। मणिपुरी रास में मुख्य पात्र जो होते हैं वो राधा, कृष्ण और गोपियां होते हैं। ठीक है, तो मणिपुरी जो रास होता है, यानी कि रासलीला जो होता है, मणिपुरी रासलीला होता है, उसमें जो मुख्य पात्र होते हैं वो राधा
होते हैं, कृष्ण होते हैं और उनके गोपियाँ होते हैं, ठीक है, राधा और कृष्ण, ठीक है। विषय अक्सर गोपियों और, ठीक है, राधा के कृष्ण से अलग होने की पीड़ा को दर्शाते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ठीक है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य कितने रूप में है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नहीं, एक्चुअली है 8, लेकिन पता नहीं ऑप्शन 9 दिया है, लेकिन 8 है शास्त्रीय नृत्य अभी तक। तो इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में शास्त्रीय नृत्य के 9 रूप हैं। वो भी भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, मणिपुर का संबंध किससे, तो मणिपुर से है, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है, ठीक है, मणिपुरी का संबंध, ठीक है ना। कथक का संबंध है जो आपको मिल जाएगा कहाँ से, उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश से मेनली, ठीक है ना। ओडिसी का संबंध ओडिशा से है, ठीक है ना। और कथकली का संबंध कहाँ से, केरल से है। मोहिनीअट्टम का संबंध भी केरल से, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और सतरिया का जो सतरिया नृत्य है और छौ जो है ये पूर्वी भारत से, सतरिया खास करके कहाँ से, असम से, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नृत्य रूप छठी, ठीक है, छठी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है ये बताना है, ठीक है। तो छठी जिसका संबंध निम्न में से कौन से राज्य में उत्पत्ति हुआ, आपके पास ऑप्शन है बिहार है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो निम्न में से कहाँ पर छठी की उत्पत्ति हुई, छठी नृत्य का, इसके बारे में बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। नृत्य रूप छही जिसको बोलते हैं, छही भी बोलते हैं, छठी भी बोलते हैं, की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई है। हिमाचल प्रदेश के अधिक नृत्य झोरा, झाली, छाढ़ी, धमन, छपेली, महासु, नाटी और डांगी है। तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। खास करके झोरा झाली को ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। छपेली भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग को। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसे ध्यान में आप लोग को जरूर रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है ना, माथुरी, ठीक है, माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास इस राज्य में किया जाता है। आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे, गोवा में, तेलंगाना में, मिजोरम में या फिर झारखंड में, ठीक है। तो माथुरी लोक नृत्य है जिसका अभ्यास कहाँ पर किया जाता है, कौन से राज्य में किया जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलंगाना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। यह नृत्य आदमी और औरत दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसकी अवधि जो होता है वो 12 मिनट की होती है। वे श्रावण मास में, ठीक है ना, कृष्ण अष्टमी के अवसर पर, ठीक है ना, एक साथ घंटों नृत्य करते हैं इन लोग, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो असम से संबंधित कौन सा जो नृत्य है वो नहीं है, इसके बारे में बताना, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है नट पूजा, बी है बिहू, सी है कैथी और डी है चोंगली, ठीक है। तो कौन जो है इसका संबंध असम से नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सही यानी कि कैथी, कैथी जो है ये आपको असम से नहीं मिलेगा। बाकी नट पूजा, ठीक है ना, बिहू, चुंगली, ये सभी के सभी का संबंध जो है वो किससे है, तो ये सभी का जो संबंध है ये असम से है। कैथी का संबंध कहाँ से, तो ये आपको पश्चिम बंगाल से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें वही बताया गया, नट पूजा, ठीक है ना, बिहू, चुंगली ये सभी असम का नृत्य है। लेकिन काठी, काठी को कैठी बोलते हैं, ध्यान रखना है, असम से संबंधित नहीं है। काठी जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, यानी कि वेस्ट बंगाल से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य शैली अपने सुंदर हाथ और पैर के समन्वय के लिए विख्यात। क्वेश्चन बन जाता है कि सुंदर हाथ और पैर के समन्वय के लिए निम्न में से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, यानी सुप्रसिद्ध है या विख्यात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा पॉइंट को, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। छोलिया नृत्य रूप डैश राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो छोलिया जो नृत्य है, ठीक है ना, छोलिया जो नृत्य है, ठीक है ना, छोलिया नृत्य रूप निम्न में से कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। आपके पास ऑप्शन ए है हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी में है झारखंड। तो छोलिया जो नृत्य है उस कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोलिया नृत्य रूप, ठीक है ना, उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के, ठीक है ना, कुमायूं मंडल में प्रचलित एक नृत्य शैली है। कहाँ पर है, तो कुमायूं मंडल में यह
प्रचलित है। ठीक है, यह मूल रूप से एक बारात के साथ तलवार नृत्य है, लेकिन अब कई शुभ अवसरों पर किया जाता है। यानी कि पहले जो वो बारात के साथ जो तलवार नृत्य होता उसी टाइम होता था, लेकिन अब कई भी शुभ अवसर होता है वहां पर भी यह यानी कि छोड़िया जो नृत्य ये किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पाओ नृत्य। ठीक है ना, अस्पाओ नृत्य भारत के डैश क्षेत्र से संबंधित है। अस्पाओ नृत्य जो है भारत के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए है कच्छ है, ऑप्शन बी लद्दाख है, ऑप्शन सी सौराष्ट्र है और ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है अस्पाओ नृत्य, इसके बारे में बताना फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि लद्दाख। लद्दाख से संबंधित है अस्पाओ। ठीक है, अस्पाओ का जो हिंदी भाषा में होता है, मतलब कि जो भाषा में होता है, मतलब कि हिंदी भाषा बोले या लद्दाखी भाषा के साथ बोलते हैं ना, कि इसको योद्धा होता है। क्या होता है? योद्धा। ठीक है ना, योद्धा होता है इसका मतलब होता है। ठीक है ना, अस्पाओ का मतलब क्या होता है? योद्धा होता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अस्पाओ नृत्य भारत के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। अस्पाओ का मतलब लद्दाखी भाषा में, ठीक है ना, लद्दाखी भाषा में क्या होता है? योद्धा होता है। क्या होता है? योद्धा होता है, ध्यान रखना है। इसे अक्सर मध्य एशिया का, ठीक है ना, मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा कि मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना जाता है निम्न में से किसे? ठीक है, तो अस्पाओ को माना जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। राजा केसर और उनके दिव्य घोड़े की दंतियां कई देशों और संस्कृतियों में पाई जा सकती है। सुंडोल नृत्य, ठीक है ना, सुंडोल नृत्य कहाँ के लिए है? तो प्रसिद्ध है, यह भी लद्दाख में। ध्यान रखना आपको सुंडोल नृत्य के बारे में। तो इससे टोटल 3 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अस्पाओ के बारे में, अस्पाओ का मतलब होता है योद्धा। ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य किसे कहते हैं? तो अस्पाओ को कहते हैं। ठीक है ना, जिसका संबंध कहाँ से? तो लद्दाख से है। ठीक है, सुंडोल जो नृत्य है इसका संबंध भी कहाँ से है? तो इसका संबंध भी लद्दाख से है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए कालबेलिया लोकगीत, ठीक है ना, और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, इसके बारे में बताना फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान और चौथा हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कालबेलिया जो लोकगीत और नृत्य है इसका संबंध भारत के किस राज्य से, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य राजस्थान से संबंधित है। यह कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि कालबेलिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय सांपों को पकड़ना और सांप के जहर का व्यापार करना होता है। ठीक है ना, यानी कि कालबेलिया जो जनजाति है उसका व्यवसाय जो होता है क्या होता है? तो सांप को पकड़ना और उसके जहर को क्या करना? व्यापार करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं, ये बताना। ठीक है ना, तो पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? सही ऑप्शन इसको चूज करना है। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा फ्रेंड्स कथक, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा ओडिसी। ठीक है, तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वो किससे है, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि कथक से है। ठीक है, तो बिरजू महाराज का संबंध कौन से है, कौन से नर्तक से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का मेनली है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक भारतीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित यह नृत्य शैली मुगलों की ओर से भारतीयों को एक उपहार है। ठीक है, तो एक उपहार के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा नृत्य शैली मुगलों के ओर से भारतीय का उपहार है? तो कथक है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों, ठीक है, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, ओडिसी का संबंध ओडिशा से है, मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है और सतरिया का संबंध असम से है। ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य है जो कि टोटल कितने हैं? 8 हैं और सभी को भारतीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसे क्या किया गया, मतलब चिन्हित किया गया है। ठीक है, कि भारत में टोटल जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 8 है। कौन कौन है ये आपको बता दिए, ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चेराब, ठीक है, चेराब किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, ये बताना। ठीक है ना, तो बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चेराब किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तराखंड,
ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है झारखंड। तो किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है ये आप लोग भी अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। सही उत्तर होगा इसका फ्रेंड्स मिजोरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चेराब लोकप्रिय, ठीक है, चेराब लोकप्रिय रूप से बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है। मिजोरम का एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, ठीक है, जिसमें जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे गए बांस पर, ठीक है ना, बांस की डंडियों को जोड़े रखने वाला ज़्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइका नृत्य भारतीय राज्य डैश से संबंधित है, यानी कि पाइका नृत्य का संबंध जो है वो भारत में कौन से राज्य से है? आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार। तो 4 में से कौन से स्टेट से संबंधित है पाइका नृत्य ये बताना, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंड्स पाइका, ठीक है। तो पाइका नृत्य का संबंध उड़ीसा से ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाइका नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा से संबंधित है। पाइका नृत्य उड़ीसा का प्रसिद्ध एक नृत्य है, ठीक है, जिसका अभ्यास उड़िया सेना पाइका करते हैं, ठीक है ना। इस नृत्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाने का, ठीक है, और आंतरिक साहस का विकास करना होता है, ठीक है ना, किसमें? पाइका में, ठीक है। तो ध्यान में जरूर रखेगा कि पाइका नृत्य कहाँ का? उड़ीसा का। और ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी उड़ीसा का है, दोनों को ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण, ठीक है, किस नृत्य शैली से संबंधित है ये बताना, ठीक है। तो शोभना नारायण का संबंध जो है वो कौन सी नृत्य शैली से, इसके बारे में बताना है। आपके पास ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और कथक, ठीक है। तो शोभना नारायण का संबंध कौन से नृत्य शैली से ये बताना, ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कथक, ठीक है। तो कथक से संबंधित है कौन? शोभना नारायण। और पंडित बिरजू महाराज भी कथक से संबंधित है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का, ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण कथक नृत्य से जुड़ी है, ठीक है, और इनके गुरु भी हैं कौन? तो पंडित बिरजू महाराज ही आगे आएगा, देखिएगा। कथक के कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के साथ एक कैरियर अधिकारी के रूप में उनका दोहरा कैरियर था, ठीक है। उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, ठीक है। उनके गुरु कौन है? तो बिरजू महाराज हैं, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो है वो शोभना नारायण के क्या है? गुरु है, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो है उनका भी संबंध किससे है? तो कथक से है। तो उनके जो चेले रहेंगे, चेले चपाटी हैं यानी कि शोभना नारायण जी है, तो इनका भी संबंध किससे रहेगा? कथक से ही रहेगा, ठीक है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है ये बताना है। यदि सभी पढ़े हैं तो आसानी से आप इसे हल कर पाएंगे। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, बी है धामरी, सी है ओडिसी और डी है मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। तो इसमें कौन जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो आप लोग को रिवीजन कराए थे, रिवीजन कई बार हुआ। भरतनाट्यम आपको शास्त्रीय नृत्य में आएगा, ओडिसी भी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन धामरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है धमार शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। धमार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले, ठीक है ना, तालों में से एक है, ठीक है ना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले ताल है उसमें से एक है, ठीक है। बहुत सारे ताल होते हैं उसमें से एक ताल है जिसे धमार बोलते हैं। यह ध्रुपद शैली से जुड़ा है और आमतौर पर पखावज और तबले पर भी बजाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि कौन कौन है? तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली कहाँ के? तो केरल के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ओडिसी का संबंध ओडिशा से है, सतरिया का संबंध असम से, मणिपुर का संबंध मणिपुरी का संबंध मणिपुर से, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से। तो केरल में टोटल 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कौन है? एक तो है आपका कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम, दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ कहानी नाटक है, ठीक है। कहानी नाटक जो है वो कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है कथकली, ऑप्शन बी है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम और ऑप्शन डी है कथक। तो इसमें से किसका जो शास्त्रीय नृत्य है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी नाटक, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है ये बताना, ठीक है ना। चलिए
तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर हो जाएगा आपका कथकली, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कथकली जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी नाटक होता है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कथकली एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी नाटक, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। कथकली कहाँ का? केरल का, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का ही है। इसका अर्थ होता है मोहनी, ठीक है ना। मोहनी का मतलब क्या करना? मोहनी मतलब होता है एक जादूगर, मतलब मोह लेना, मोहने का काम करता है, ठीक है ना। मोहनी के नृत्य के रूप में जो हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी है, ठीक है। केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य के रूप में है, ठीक है ना। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सदियों से प्रचलित लास्य नृत्य का प्रसिद्ध रूप है, ठीक है, ध्यान रखना है। कथक भारत के सबसे सुंदर नृत्य रूपों में से एक है। कहानी कहने की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है कौन? कथक घूमता है, ठीक है। कथक कहाँ का? तो ये उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी ज्यादातर विषयों पर आधारित है, ठीक है। तो भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी जो है वो ज्यादातर कौन से विषय पर आधारित होता है इसके बारे में बताना। ऑप्शन ए है कृष्ण गोपीश, ऑप्शन बी है भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी है भगवान शिव, ऑप्शन डी है भगवान विष्णु। तो किससे संबंधित रहता है ज्यादातर मणिपुरी, ये बताना, ठीक है ना। सही उत्तर क्या? सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण गोपीश से संबंधित ज्यादातर इसका विषय रहता है, किसका? मणिपुरी का, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नृत्य रूप मणिपुरी ज्यादातर कृष्ण गोपियों पर आधारित विषयों को चित्रित करता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नृत्य रूप हिंदू वैष्णववाद विषयों पर आधारित है और रासलीला, ठीक है, नामक राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक के उत्कृष्ट प्रदर्शन है, ठीक है। तो रासलीला में क्या होता है? तो राधा और कृष्ण के प्रेम की जो होता है उसके नृत्य का उत्कृष्ट नाटक होता है, यानी कि राधा और कृष्ण के प्रेम की जो कहानी है वो बताया जाता है रासलीला में, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नीचे 4 जोड़े दिए गए हैं, प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य दिया गया, ठीक है। एक राज्य का नाम है और एक उससे संबंधित लोक नृत्य का नाम लिखा हुआ है। राज्य और लोक नृत्य कौन सी जोड़ी गलत है उसके बारे में बताना। तो कौन जो है वो गलत है, ठीक है ना, तो गलत है उसके बारे में बताना, ठीक है। तो बिहू पढ़ें, बिहू कहाँ का है? असम का, बिल्कुल सही है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का, जी हाँ बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का तपाली, तपाली जो कि उत्तराखंड का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और दगला जो है कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, जो कि बिल्कुल सही है। तपाली भी जो आपको मिलेगा ये आपको छत्तीसगढ़ को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तपाली यानी ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स इसका गलत है, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो गलत जोड़ी को चुनना, तो गलत जोड़ी है जो ऑप्शन सी है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो कौन कौन है देख लेते हैं। गौरी हो गया, ठीक है ना। कर्मा, कर्मा बहुत बार पूछा गया, इसे ध्यान में जरूर रखेगा, स्टार लगा के इसे नोट कर लीजिएगा। झूमर भी बहुत बार पूछा गया, इसे भी ध्यान रखेगा। दगला आपको पूछा ही गया। पाली, तपाली, नवरानी, दीवारी और मुंडारी, ये सभी के सभी आपको छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। 2-4 है उसे इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है आपको। 2 तो स्टार लगा दिए, एक दगला को लगा लीजिए और तपाली का भी, ठीक है। ये 4 तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, बाकी रिकॉल जरूर कर लीजिएगा सभी को एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है जो कि कौन से राज्य से संबंधित है ये बताना है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, तो कौन से राज्य से संबंधित है यह, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा राउत, ठीक है। तो राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है जो कि कहाँ का है? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राउत नाचा नृत्य छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है, ठीक है। राउत नाचा यादवों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किसके द्वारा? यादव के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक जाति जो खुद को कृष्ण का वंशज मानती है, यादव जो है ये क्या करते हैं? ये कृष्ण का वंशज मानते हैं, ठीक है ना, इसलिए राउत नाचा नृत्य यो मनाते हैं। उनके लिए यह कृष्ण की पूजा का प्रतीक है और वे देव उदय एकादशी के समय नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलें बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथक की उत्पत्ति हुई थी। कथक जो कि भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, उसकी उत्पत्ति हुई है, तो कौन से राज्य से हुआ? आपके पास ऑप्शन मिलेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल, ठीक है। तो कथक कई बार बताएं, तो कथक का जो उत्पन्न हुआ वो कहाँ से हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश से हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। कथक भारत के जो प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखना, जो कि उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। कुछ प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं जैसे कि
बिरजू महाराज जी हैं, ठीक है, शोभा नारायण, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। बिरजू महाराज और शोभा नारायण तो आएंगे क्वेश्चन, शोभा नारायण तो पूछ ही दिया है तो इंपॉर्टेंट है ही, लच्छू महाराज भी पूछा गया है क्वेश्चन है, और शंभू महाराज भी पूछा जाता है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा, चारों को स्टार बनाकर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है ये बताना फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन है सतरिया, कारगा, गरारी या कालापीक, ठीक है। तो पुदुचेरी का लोक नृत्य जो है वो कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गरारी जो है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, गडरी या गरारी पुदुचेरी का लोक नृत्य है। पुदुचेरी में एक प्रसिद्ध नृत्य गडरी त्योहारों पर किया जाता है। इसकी उत्पत्ति पौराणिक कथाओं का एक उत्पाद है। जब राम ने रावण को हराया तो बानर यानी कि बंदरों ने उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य किए थे, ठीक है। सतरिया नृत्य का संबंध कहाँ से, असम से है। असम का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, ठीक है। करगम का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करगम का संबंध कहाँ से, तमिलनाडु से है, राज्य से, ठीक है ना। और कापालिक, ठीक है ना, कापालिक नृत्य इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड आता है उसको आप नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप लोग रिविजन करते रहेगा, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इस टॉपिक से संबंधित यदि आप ये वाली वीडियो मतलब आज की वीडियो और कल की वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो नृत्य से संबंधित आपका लगभग 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी है सबके सब इसमें कवर हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचकली, ठीक है। परिचकली डैश का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। तो परिचकली जो है वो किसका एक लोकप्रिय नृत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है तमिलनाडु, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो परिचकली जो है वो क्या है, तो लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, लक्षद्वीप के द्वीपों में परिचकली नृत्य भी एक लोकप्रिय नृत्य है। परिचकली का शाब्दिक अर्थ है ढाल नृत्य, ठीक है। क्या है, ढाल नृत्य, जैसा एक परिचा एक ढाल को संदर्भित करता है, ठीक है, एक ढाल नृत्य। ढाल जो है परिचा एक ढाल का संदर्भित करता है और तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है जिसे परिचकली कहते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है ये बताना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कजरी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऑप्शन ए है मानसून, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी बसंत ऋतु और ऑप्शन डी है सर्दी। यानी कि कजरी जो लोक नृत्य है वो कब यानी कि किस ऋतु में नृत्य किया जाता है, यानी कि किस ऋतु से संबंधित है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा इसका मानसून, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कजरी जो लोक नृत्य है ये मानसून से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कजरी लोक नृत्य मानसून से संबंधित है। कजरी जो है वो उत्तर भारत में बारिश के मौसम से जुड़े लोकगीत और नृत्य का एक रूप है, ठीक है ना। और आमतौर पर जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक यह गाया किया जाता है, ठीक है। कजरी गांव भारत के उत्तर प्रदेश में, यानी कि कजरी जो लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है तो ये आपको उत्तर प्रदेश से मिल जाएगा, ठीक है ना। खास करके उत्तर भारत यदि ऑप्शन नहीं है, उत्तर प्रदेश यदि स्टेट का नाम दिया हुआ तो आप उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश आप लगाइएगा, ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। महाराजगंज जिले में नौतनवा तहसील में स्थित है कौन, कजरी गाँव, ठीक है, और इसी के नाम पर कजरी लोक नृत्य पड़ा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मारूनी नृत्य, ठीक है ना। भारत के डैश राज्य से जुड़ा है। मारूनी जो नृत्य है भारत के कौन से राज्य से जुड़ा है फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है ऑप्शन उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम से संबंधित है मारूनी, ठीक है। तो मारूनी जो नृत्य है वो भारत में कहाँ से संबंधित है, सिक्किम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, मारूनी नृत्य भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित है। मारूनी पास के, ठीक है, मारूनी पास के क्या क्या है तो नेपाल हो गए, दार्जिलिंग हो गया, असम, भूटान और म्यांमार में भी लोकप्रिय नृत्य है यह, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाले जो नेपाली समुदाय के जो लोग हैं उनका सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है कौन, मारूनी, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, जो मूल रूप से तिहाड़ उत्सव के हिस्से के रूप में नृत्य किया गया था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दुमहाल डैश क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य का रूप है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स कश्मीर, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी है सौराष्ट्र, ठीक है। तो दुमहाल डैश क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य का रूप है, यानी कि कौन से क्षेत्र में प्रचलित है दुमहाल नृत्य ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कश्मीर से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, दुमहाल कश्मीर क्षेत्र में प्रचलित एक नृत्य है। दुमहाल भारतीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में, ठीक है ना, बटल जनजाति द्वारा
किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि बटल जनजाति कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। तो बटल जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहीं से घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है ना। तो डिटेल में पढ़ने से फ्रेंड्स ये फायदा होता है, बहुत सारे आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो आपको नजर आ जाएंगे इसमें। जैसे बटल जनजाति कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा। दोबारा मनाया जाने वाला नृत्य है, यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केवल पुरुष के द्वारा धुमाल नृत्य किया जाता है। संगीत की सहायता के लिए ड्रम का उपयोग इसमें किया जाता है। क्या करते हैं, इसमें ड्रम का उपयोग करते हैं संगीत के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डोलू कुनीथा, ठीक है। डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक से, ठीक है। तो डोलू कुनीथा का संबंध है कर्नाटक से। एक और कर्नाटक में फेमस है यक्षगान, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यक्षगान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया यक्षगान के बारे में, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना, स्टार लगा के। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डोलू कुनीथा कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। एक इलेक्ट्रिक लोक नृत्य रूप डोलू ड्रम को संदर्भित करता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिक लोक नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो डोलू कुनीथा को जाना जाता है, यह भी पॉइंट बन सकता है। और कुनीथा का अर्थ है कन्नड़ में नृत्य, ठीक है। यह श्री बीरालिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा है, एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, तो बीरालिंगेश्वर से, और जिसे क्या मानते हैं, बीरालिंगेश्वर को ही भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेगा। जिसकी उत्पत्ति उत्तरी कर्नाटक के कुरुबा गौड़ा समुदाय के अनुष्ठानों में हुई थी, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको क्योंकि लास्ट वाला जो है ना वो बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। असम का जो पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है ये बताना। आपके पास ऑप्शन है सतरिया नृत्य, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है छाऊ और ऑप्शन डी है बिहू, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो असम का जो पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बोल रहा है, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार में पढ़े अब बिहू मार दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ना, थोड़ा सा टाइम देना है, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, उसके बाद ही आप ऑप्शन देखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो शास्त्रीय नृत्य जो है असम का सिंपल सी सतरिया नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सतरिया जो नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपको असम से संबंधित है, और असम में मात्र एक ही जो शास्त्रीय नृत्य है वो सतरिया है, ठीक है ना। बिहू भी है लेकिन बिहू शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, मतलब आपकी तो लास्ट क्वेश्चन ही हो गया। तो अभी तक जो जितने भी अपन ये जो क्वेश्चन क्या बोलते हैं ये फ्रेंड्स, आपका नृत्य जो टॉपिक है इससे टोटल यानी कि नृत्य और लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जिससे इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको लगभग सभी के सभी कंप्लीट इसमें करा दिया गया है, ठीक है। तो 2021 जो एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो आपका सभी के सभी 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। कल ही कर देते कंप्लीट, लेकिन कल वाली जो वीडियो है थोड़ा सा वो बीच में ही कट गया था मतलब वो हो ही नहीं पाया, रिकॉर्डेड ही नहीं हो पाया, वो ऑटोमेटिक कट गया, ठीक है। चलिए कुछ और भी पॉइंट है, इसको भी बता देते हैं। बिहू आपका असम से संबंधित है, असम का लोक नृत्य है। कथक आपको बता दिए, कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी उत्तर भारत से संबंधित है। छऊ जो है ये आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा, तो छऊ आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। छऊ आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास जो स्टेट है एक उड़ीसा है, वहाँ से भी संबंधित रहता है, ठीक है। तो आपको छऊ जो है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तीनों राज्य से संबंधित है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिए। कथक आपको बता दिए, कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित आप कौन कौन, लच्छू महाराज जी हो गए, बिरजू महाराज जी हो गए, शोभना नारायण हो गए, ये सभी के सभी कथक से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये कथक आपको उत्तर प्रदेश का जो कि शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी समस्या हो, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मेहनत लगता है, मजा आएगा लेकिन पढ़ने में, ठीक है। तो इससे जो सीरीज अपन शुरू किए हैं इसमें एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। जैसे नृत्य आपका कंप्लीट हो गया, आप लोगों का काम है बस रिवीजन करते रहना, ठीक है। रिवीजन के लिए क्या करना, आपको वीडियो देखना, या फिर वीडियो नहीं देखना है तो फिर आप इसमें आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर रिवीजन भी उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपको रिवीजन करना है और टारगेट रखना है आपकी बार एनटीपीसी पार, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।